नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नदी में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में विशेष रूप से बताया जा चुका है। अब हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इनकी विशेषता है कि ये डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा क्या होता है? जब नदियां अपने मुहाने पर पहुंचती हैं तो वे कई भी तरीकाओं में बंट जाती हैं। ठीक, कई भी तरीकाओं में बढ़ जाती हैं और इनके बीच बीच में ये मलबा इकट्ठा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ थोड़ा समतल क्षेत्र या सपाट क्षेत्र होता है और इनकी गति वहाँ धीमी हो जाती है। तो धीमी होने की वजह से क्या करती हैं? ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब हम देखेंगे इधर से लेकर के दक्षिण तक नदियों का क्रम कैसे है, इनकी कुछ विशेषताएं क्या हैं। इधर देखेंगे हम सबसे पहले दामोदर नदी, जो अपने ऊपरी भाग में रिफ्ट घाटी से बहती है। ऊपरी भाग में रिफ्ट घाटी से बहती है और निचले भाग में जाकर के ये डेल्टा का निर्माण करती है। याद रखिएगा, दामोदर नदी की दो विशेषता, ऊपरी भाग में ये रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से बहती है और निचले पार्ट में जाकर के ये डेल्टा का निर्माण करती है। और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले ये जो पश्चिम बंगाल से इधर से आ रही है हुगली, उसमें जाकर के मिल जाती है। कब? जब हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने वाली होती है तब। और देखेंगे दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है और दामोदर नदी की एक मुख्य सहायक नदी बराकर नदी है। दामोदर नदी की एक मुख्य सहायक नदी बराकर नदी है। अब इसके नीचे आएंगे तो हम देखेंगे तीन नदियां, एक दामोदर थी और ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा। ये छोटा नागपुर के पठार से इन तीनों नदियों का उद्गम होता है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड से। और ये जो स्वर्णरेखा नदी है ये दो राज्यों में कहां कहां, झारखंड और उड़ीसा में बहती है। फिर इसके नीचे बैतरणी नदी, बैतरणी नदी जो क्योंझर, उड़ीसा के क्योंझर क्षेत्र से निकली है, केवल उड़ीसा में बहती है। फिर ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा, ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम कहां का है? छोटा नागपुर का पठार झारखंड से होता है। इसके नीचे महानदी, जो महानदी है ये मैकाल पर्वत, याद रखिएगा, जो मैकाल पर्वत है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर यहाँ है मैकाल पर्वत। और यही अमरकंटक की जो चोटी है यहीं से नर्मदा नदी इधर चली जाती है और महानदी बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है और नर्मदा नदी अरब सागर की ओर चली जाती है। याद रखिएगा, तो अमरकंटक से जो मैकाल पर्वत है यही अमरकंटक है, यहाँ से नर्मदा नदी इस साइड में चली जाती है अरब सागर में और महानदी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो ये मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ से निकली है। याद रखिएगा, कौन सी नदी? महानदी। और हीराकुंड बांध, जो हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध वो कहां बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। और एक प्रश्न, जो महानदी है ये उड़ीसा में जहां बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है यहां डेल्टा का निर्माण करती है। इसके नीचे आएंगे हम गोदावरी नदी, जो त्रंबक के पठार नासिक, गोदावरी नदी जो त्रंबक के पठार नासिक से निकली है। भारत की जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। एक जो गोदावरी नदी है इसकी दो उपमाएं हैं, वृद्ध गंगा और दक्षिण की गंगा। ठीक, लेकिन एक और आप याद रखिएगा, जो कावेरी नदी है जिसे दक्षिण भारत की सततवाहिनी नदी, दक्षिण भारत की सततवाहिनी अर्थात लगातार बहने वाली नदी का उपमा दिया जाता है और इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा। याद रखिएगा, इसमें की शब्द लग गया है। किसमें? ये जो कावेरी नदी है इसमें की शब्द लग गया है और इसमें केवल दक्षिण गंगा। तो जब गोदावरी का नाम लेंगे हम तो क्या कहेंगे? दक्षिण गंगा। और जब दक्षिण की गंगा की बात करेंगे हम तो किसकी बात करेंगे? कावेरी की बात करेंगे। याद रखिएगा, इन दोनों क्वेश्चनों में बार बार मतभेद होता रहता है। तो ये त्रंबक के पठार नासिक महाराष्ट्र से निकली है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। फिर देखेंगे इसके नीचे है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकली है और ये तीन राज्यों से होकर के बहती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। फिर इसके नीचे पेन्नार नदी, पेन्नार केवल तमिलनाडु में बहती है। फिर इसके नीचे देखेंगे हम कावेरी, जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। यह ब्रह्मगिरी कर्नाटक, कहाँ से निकली है?
कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकली है। फिर इसके नीचे बैगाई नदी, फिर इसके नीचे है ताम्रपर्णी नदी। ठीक, ताम्रपर्णी नदी मन्नार की खाड़ी में गिरती है, मन्नार क्षेत्र। ठीक, मन्नार क्षेत्र याद रखिएगा किसका क्षेत्र है, श्रीलंका का एक द्वीप है, और उसके नीचे जो खाड़ी है कौन सी, मन्नार की खाड़ी। उस मन्नार की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, ताम्रपर्णी नदी। अब हम देखेंगे ये जो कावेरी नदी है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी अमरावती है। ये केरल और तमिलनाडु की सीमा से, केरल और तमिलनाडु की सीमा से निकल करके अर्थात दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर जाकर किसमें मिलती है, कावेरी नदी में। तो अमरावती कावेरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और देखेंगे हम जो हुगली नदी है, कोलकाता, कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। यहां विस्तार से समझा दिया गया है। यदि आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसमें कॉपी में नोट कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। यह क्रम से नदियों का क्रम दिया गया है, हुगली, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगाई, ताम्रपर्णी। ठीक, अब हम गोदावरी नदी और कृष्णा नदी की कुछ सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। इनकी सहायक नदियां क्या क्या हैं। ये जो गोदावरी नदी है, तो गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। त्र्यंबक की पहाड़ी नासिक से निकली है। तो जब नदियां ऐसे आती हैं इधर से, तो इधर का क्षेत्र इनका बायां क्षेत्र होता है और इधर का क्षेत्र इनका दायां क्षेत्र होता है। तो दाएं क्षेत्र से देखेंगे हम तो मंजरा नदी जाकर के इसमें मिल रही है, और बाएं क्षेत्र से दूधना, पूर्णा, पेनगंगा और बेनगंगा। याद रखिएगा बेनगंगा मध्य प्रदेश से सीधे, मध्य प्रदेश से सीधे दक्षिण की तरफ आकर किसमें मिलती है, गोदावरी में। तो यदि पेनगंगा और बेनगंगा की तुलना किया जाए तो बेनगंगा जो है इसके उत्तर में है। याद रखिएगा कभी कभी क्रम से भी पूछ लेता है नदियों को लगाने के लिए, किंतु क्रम से लगाइए। तो बेनगंगा पेनगंगा के उत्तर में है। फिर नीचे आएंगे तो इंद्रावती नदी जो छत्तीसगढ़ से आती है और गोदावरी की सहायक नदी है। अब देखेंगे इधर कृष्णा जो 1400 किलोमीटर लंबी है। ये महाबलेश्वर, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकली है। इसकी बाएं क्षेत्र से आने वाली नदियां हैं भीमा, कोयना, और दाएं क्षेत्र से देखेंगे तो तुंगभद्रा। ये तुंगभद्रा नदी है और इसकी सहायक हगरी। इस हगरी नदी को वेदावती नदी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा ये जो हगरी नदी है ये किसकी सहायक नदी है, तुंगभद्रा की सहायक नदी है। याद रखिएगा। और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। तो हगरी नदी को वेदावती नदी भी कहते हैं। इसके बाद फिर हम देखेंगे मालप्रभा, घाटप्रभा और दूधगंगा। ये दाहिने तरफ से मिलने वाली कृष्णा की सहायक नदियां हैं। कुछ और प्रश्नों को हम देखेंगे। कावेरी की सहायक नदी के बारे में हम देखेंगे। जो कावेरी की सहायक नदियां हैं तो इसमें लोकपावनी कावेरी की सहायक नदी, इसमें देखेंगे हम लोकपावनी, सिमसा, अमरावती तथा हेमावती, आदि इसकी कावेरी की सहायक नदियां हैं। और अब हम जो प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियां हैं इनका क्रम देख लेंगे, सबसे बड़ा और सबसे छोटा किस प्रकार से। तो उत्तर से दक्षिण आपका हो गया, ये क्रम से दक्षिण की तरफ नदियां हैं। और हम देखेंगे सबसे बड़ी और सबसे छोटी नदियां किस प्रकार से हैं। तो एक सूत्र आप याद रखिएगा, जी के नमक तप रहा, जी के नमक तप रहा। जी से दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। इसकी लंबाई कितना है 1465। फिर देखेंगे कृष्णा, दक्षिण भारत की सबसे दूसरी जो सबसे लंबी नदी है वो कृष्णा है।
इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। फिर नर्मदा, नर्मदा की विशेषता है, आप जानते हैं रिफ्ट घाटी से बहती है और अरब सागर में गिरती है, लेकिन लंबाई की दृष्टि देखा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी नदी है। इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। फिर देखेंगे महानदी, महानदी, फिर इसके बाद कावेरी, फिर इसके बाद तापी। ठीक, तो याद रखिएगा ये नदियों का जो है बड़े से छोटा क्रम है, कभी कभी बड़ा से छोटा क्रम भी पूछ लेता है। ये जो महानदी है ये 858 किलोमीटर है और ये जो कावेरी नदी है इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। ठीक, इस प्रकार से आप नोट बनाते रहिए और बार बार अभ्यास कीजिए, क्योंकि कोई चीज़ एक बार पढ़ने से तैयार नहीं होता और अभ्यास करने से ही तैयार होता है। और इस प्रकार एक बार आप मैप में देख लेंगे, फिर कॉपी में बना लेंगे। कॉपी में आप बनाइएगा, नोट जरूर बनाइएगा, तो उस नोट में आप जो है मैप द्वारा दर्शाइएगा। मैप द्वारा दर्शाने में क्या होता है, हमको पता रहता है कि कहाँ कौन सी नदियाँ हैं। ठीक, जैसे सबसे दक्षिण में देख रहे हैं हम तो ताम्रपराड़ी नदी है और इधर देख रहे हैं दामोदर नदी, तो ये जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। गंगा के बाद की बात कर रहे हैं, गंगा तो इधर है, लेकिन ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। तो आपका ये नदियों के बारे में पूरा समाप्त हो गया और आप इस तरह से अभ्यास करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।